आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1.1 में पहले पिछले क्लास 10 वाली बातें को थोड़ा रिमेम्बर कर लेना ज़रूरी है। फर्स्ट बात है कि हम लोग को नेचुरल नंबर के बारे में जानना है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1, एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चला जाएगा अनलिमिट तक, इसका कोई बॉन्ड नहीं है। अब दूसरा हमको जानना है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब हो गया, होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में होता है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी नंबर जो है नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट। होल नंबर होता है 0 से, इसका अनलिमिट होता है, ये भी अनलिमिट होता है। तीसरा हम लोग को जानना है रेशनल नंबर। थर्ड जो है हमको जानना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका मतलब हो गया जो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इसका p/q के रूप में हो गया, जैसे 3/7 हो गया, 5/11 हो गया, 10/11 हो गया। मान लीजिए इसमें नंबर भी लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6। इसमें होता क्या है, p/q का रूप में इसके में 1 डिनोमिनेटर में छिपा रहता है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है इरेशनल। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया कि जिसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ऐसे का हम लोग मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हो गया ये इरेशनल नंबर। अब हम लोग को 5 नंबर में जानना है इंटीजर्स। इंटीजर्स ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया इसमें पूर्णांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश, इसका कोई अंत नहीं है। रियल नंबर, रियल नंबर ये जो है 6 है। रियल नंबर जो हो गया इसमें क्या करना है, रियल नंबर में होता है इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि इसमें क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं x, x डैश, y, y डैश। इसमें होता है -1, -2, -3, यहाँ हो जाएगा 1, 2,
इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर हमको समझना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये ऐसी संख्या है कि ये सिर्फ 1 से और स्वयं से इटसेल्फ से कटे, ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश, क्योंकि 2 का जो होगा ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी 3, 1 से 3 से 1 से भी या खुद से भी, 5 जो है 1 से भी खुद, ऐसी संख्याएं जो होती है प्राइम नंबर होती है। अब 8 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया कि जो संख्या प्राइम नहीं होती, जो संख्या प्राइम नहीं होती उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये जो जैसे हो गया, मतलब कि जो 1 से मतलब 2 संख्या से अतिरिक्त संख्या से इसको विभाजित होना चाहिए। जैसे ये संख्याएं हो जाएगा, मान लीजिए कि 4, 6, 8, 10 डैश डैश, ये संख्या हो जाएगी। इसमें एक बात और हिंट के तौर पर समझना, 1 जो होता है, 1 जो संख्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और इसमें क्या करना है कि और एक बात इसमें जानना जरूरी है। इसमें एक बात और हम लोग को जानना जरूरी है। इसमें जानना है, एक होता है कि मन समुच्चय है या नहीं है, मतलब ये वेल डिफाइन है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं। अब इसमें एक बात और समझना जरूरी है। एक होता है सेट वेल डिफाइंड। इसमें होता क्या है, इसमें देखा जाता है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। समुच्चय अगर होगा तो उसका लिमिट होता है, और समुच्चय नहीं होगा तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसे में क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई बोल दे आपसे फर्स्ट 5 इवन नंबर। फर्स्ट 5 इवन नंबर का मतलब होता है 5 ऐसी संख्या जो सम हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये होगा कि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसमें 5 पहली संख्या यहाँ नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो बोला जाएगा फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो यही संख्याएं 5 लिखी जाएगी, इसमें बदला नहीं जाएगा। ऐसे ही सेकेंड में होगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इंडिया में या एब्रोड कहीं पर भी हम लोग इसको पूछेंगे तो ये कोई भी बताएगा 1,
2 3 4 5, यही 5 ऐसे ऐसे ही मतलब सेट को हम लोग वेल डिफाइन कहते हैं। एक इसी में होता है नॉट वेल डिफाइन, नॉट वेल डिफाइन। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई बोल दे बेस्ट 3 मोबाइल्स। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए किसी के पसंद हो जाएगा नोकिया, किसी का पसंद हो जाएगा सैमसंग, किसी को मान लीजिए वीवो, किसी को आईफोन। इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं कि मान लीजिए कोई पूछ दे बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए किसी के लिए विराट होंगे, किसी के लिए कोहली, किसी के लिए सचिन। ऐसे इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई अनुमान लगा, किसी के लिए कोई होगा। इसी को हम लोग कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड। अब क्या करना है, हम लोग को एक्सरसाइज चालू करना है। एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें समझना है कि ये समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। तो इसके लिए हमको ये बता ही दिए हैं कि वेल डिफाइन होता है वो समुच्चय होता है, नॉट वेल डिफाइन होता है वो समुच्चय नहीं होता है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह। ऐसे से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना कौन सा है, ये तो सब जानते। एक हो जाएगा जनवरी, एक हो जाएगा जून, एक हो जाएगा जुलाई। और इसमें एलिमेंट्स जो होंगे 3 ही होंगे। कहीं पर भी इंडिया या अदर कंट्री में जिससे पूछा जाएगा यही 3 मंथ का नाम रखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है दूसरा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मान लीजिए कि किसी के लिए हो जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। कोई बोल देगा कि नहीं मेरे लिए है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो कोई बोलेगा नहीं मेरे लिए है प्रेमचंद्र। ऐसी बातें आती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए ये जो होगा कि यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट है ही नहीं, ये समुच्चय नहीं है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है,
थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए पूरा विश्व में मेरे लिए हो जाएंगे इंडिया के विराट, किसी के लिए हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग, किसी के लिए हो जाएंगे क्रिस गेल। अब ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर, सबके विश्व के सारे बल्लेबाज किसी की पसंद कोई है, इसलिए हम लिखेंगे कि यह सेट नहीं है, यह सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कितने लड़के हैं, ये तो बता सकते हैं ना। कोई पूछेगा बताइए कक्षा 1 में कितने लड़के हैं, तो ये हम अटेंडेंस देख के बता सकते हैं कि इसमें 60 बच्चे हैं। अब मान लीजिए कोई पूछेगा कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं, तो ये हम देख कर रजिस्टर बता सकते हैं इसमें 120 बच्चे हैं। इसका मतलब होता है कि वेल डिफाइन हम लोग इसका कर सकते हैं, इसलिए यह सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 क्वेश्चन नंबर जो दिया है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत 1 से चालू होगा, 1 2 3 4 5, ये 100 से कम का मतलब 99। अब इससे नहीं कम होगा नहीं ज़्यादा होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह समुच्चय होगा, समुच्चय है। अगर मान लीजिए कोई बोल दे 100 से कम यहाँ है, अगर एग्जाम में आ जाए 100 से ज़्यादा, इसका मतलब होगा उसका कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या। और मान लीजिए लेखक जो हैं प्रेमचंद्र है, मान लीजिए गूगल पर हम लोग जाएं, अगर उसमें सर्च मार दिया जाए तो जितना होगा तो वो आ जाएगा। मान लीजिए 10 होगा, नहीं तो 20 होगा, नहीं तो 30, जो भी होगा फिक्स ही होगा। ये नहीं है कि गूगल पर सर्च मारेंगे आज तो 10 दिखाएगा, कल 20 दिखाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ही कोई आंसर बताएगा। इसके लिए सेम आंसर होगा, गूगल का सेम आंसर गूगल के लिए होगा, इसलिए ये हो जाएगा, यह समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी
सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। इसका मतलब क्या हो गया? सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांक का मतलब है हो गया 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसी संख्या होगी जिसका कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, इसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसलिए हो जाएगा क्या? यह समुच्चय नहीं होगा, नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई कह देता 100 से कम 100 से कम सम पूर्णांकों का संग्रह। इसका मतलब होता है वो फिक्स होता है, वो समुच्चय होता। लेकिन यहाँ से बोल दिया है कि कोई लिमिट दिया ही नहीं कि इतना है या इतना के बाद, इसलिए ये होगा समुच्चय नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का संग्रह। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अध्याय मतलब 1 पढ़े, तो इसमें टोटल क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि कितना है। टोटल क्वेश्चन की संख्या मान लीजिए है 10, तो सबके लिए 10 है। इसलिए यह इस अध्याय को देखकर बताया जा सकता है इसमें कितने प्रश्न हैं, इसलिए यह समुच्चय होगा। अब इसके बाद 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा अच्छे से 9 को समझ लेना है। इसका आंसर सब तरह से बताते, लेकिन ये होता क्या है इसका? विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसमें होता क्या? विश्व के सबसे खतरनाक, मान लीजिए सबके लिए अलग है। किसी के लिए हो सकता है कि सांप हो, किसी के लिए बाघ हो, या किसी के लिए शेर हो जाए, किसी के लिए लोमड़ी हो। मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए इसका हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं कि ये वेल डिफाइन है। इसको लिखेंगे हम लोग नॉट वेल डिफाइन, मतलब यह समुच्चय नहीं है, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक सेट दिया गया है, उस सेट में संख्या जो है दी गई है। इस सेट में जो संख्या दी गई है उसको पहले हम लोग लर्न कर लेते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक सेट दिया गया है। ये सेट है a बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें ये जो चिन्ह होता है, ये प्रतीक जो होता है, ये अवयव का होता है, अवयव। हम मान लीजिए इसको क्रॉस कर देते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट जो दिया है उसमें दिया है 5a। अब देखना है a में 5 इसका सदस्य है कि नहीं। 5 है ना इसमें, इसलिए हो जाएगा अवयव है। सेकंड क्वेश्चन जो है दिया है 8a, इसमें देखना है a में 8 है, नहीं है। इसका मतलब ये इसका एलिमेंट्स नहीं है, ये अवयव नहीं है। थर्ड जो है 0 है, a है,
इसमें क्या है, जीरो ए में जीरो, इसमें देखना है कि एलिमेंट्स है, नहीं है, इसका मतलब ये इसका सदस्य या एलिमेंट भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है 4 है, ए है, देखना है 4 एलिमेंट इसमें है तो लिख देना है कि अवयव है या एलिमेंट्स है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2 ए, इसमें देखना है 2 है तो लिख देना 2 है, तो 2 एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन नंबर 6 10 है, ए है, इसका मतलब हो गया 10 जो है अवयव नहीं है ए का। अब इसमें से सिर्फ एलिमेंट है या एलिमेंट्स नहीं है, यही चुनना था। अब 3rd नंबर क्वेश्चन जो है इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। रोस्टर का मतलब हो गया कि इसको महिला कोष्ठ के अंदर हम लोग को लिखना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट, इसका मतलब हो गया 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसमें -3 है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, ये बड़ा का जो चिन्ह x ग्रेटर जो दिया है ये इक्वल भी है, यहाँ पर ऐसे है, बड़ा या इक्वल है ये 7 का। अब इसके रोस्टर में हमको लिखना है। रोस्टर में लिखने का मतलब हो गया महिला कोष्ठ में इसका आंसर लिखेंगे। मान लो -3 है का मान x का इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि इसमें -3 से स्टार्ट होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2, ये इक्वल है कितने का, 7 का। 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिया है b बराबर x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या का मतलब है कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, यही होगा। 6 से लेस करना है, इसको कम करना है, कम ही तक, मतलब 6 से कम मतलब 5 तक, 1 2 3 4 5। 3rd नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि C x सच दैट x 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योगफल, अंकों का योगफल 8 है, 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8। इसमें करना क्या, 2 अंकों की संख्या, 9 तो सिंगल का है, इसके बाद 10 आएगा, तो 1 0 को 10 का मतलब हो गया कि 10, इसको जोड़ने पर 1 + 0 आना चाहिए 8, लेकिन ये आ रहा 1, तो ऐसे में कितना आ जाएगा 1 7, 1 और +7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा 1 7। अब फिर देखते हैं कि 2 6, मतलब 2 + 6 बराबर हो जाएगा 8, इसका मतलब हो जाएगा 2 6। इसी तरह 2 के बाद हो जाएगा 3 5, 3 5 जोड़ने पर 8 हो जाएगा, 4 4, मतलब 4 4 8 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 7 1 8 0। ये संख्याएं जो होगी इनका योगफल जोड़ने पर 8 आएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है d बराबर
एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि वो होना चाहिए 60 का भाजक। 60 की भाजक का मतलब 60 तो बहुत संख्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, 60 से कटेगा। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है अभाज्य संख्या से। तो इसमें अभाज्य संख्या है 2, एक है 3, एक है 5, इसके बाद कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। तो डी का आंसर हम लिख देंगे 2, 3, 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, रोस्टर में बदलना है। रोस्टर का मतलब मझला कोष्ठ। अब मझला कोष्ठ में किसी संख्या को रिपीट नहीं किया जाता, बस ओनली 1 बार लिखा जाता है। जैसे टी है, इसके बाद आर है, इसके बाद आई होगा, फिर जी होगा, इसके बाद ओ है, इसके बाद एन हो, ओ रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद एम हो जाएगा, इसके बाद ई होगा, फिर टी जो है रिपीट है, आर जो है रिपीट है, इसलिए ई के बाद आर है ना, आर रिपीट है, डबल हो जाएगा आर, इसलिए आर को भी छोड़ देना है। बचेगा क्या, वाई। ये हो गया हमारा 5 कंप्लीट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 ही जैसा है 6। इसमें दिया है बेटर, BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसका मतलब हो गया कि इसको तो रोस्टर में लिखना है हमको। इफ इसमें महिला कोष्ठ के अंदर आता है, इसको रिपीट नहीं किया जाता, किसी संख्या को रिपीट नहीं करना। BETT है तो सिंगल टी ई लिखा ही गया है, ये हो जाएगा आर। ये हो गया 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 है, उसमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या हो गया, समुच्चय निर्माण में व्यक्त करने का मतलब हो गया कि ये जो पहले हम लोग रोस्टर में बदले, अब रोस्टर से में इसको बदल देना है, चेंज कर देना है, समुच्चय निर्माण में इसको व्यक्त करना है। जैसे कि इसमें दिया गया है, रोस्टर में दिया गया है 3, 6, 9, 12। ऐसे में क्या करना है, इसको हम लोग बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं।
इसको लिखने के लिए हम लोग का एक ही उपाय है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स 3 का क्या है, गुणज है, गुणज है। 3 का गुणज का मतलब हो गया कि ये 3 का गुणज है, ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि इसका स्टार्टिंग है 3 से, एंड कर रहा है 12 से। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ये इक्वल होगा या x जो है ग्रेटर होगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर स्मॉलर, दोनों का चिन्ह रहेगा, ये कितने के, तो 12 का। मतलब ये जो हो गया 3 से 12 तक जो 3 का एक गुणज है, ऐसे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कह रहा है दूसरा, ये दिया है 2 4 8 16 32, ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, 2 के पावर 4 16 होगा, 2 के पावर 5 32 होगा। इसका मतलब हमको देखने से लगता है ना 2 के पावर n के रूप में नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर के रूप में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x सच दैट x 2 के पावर n, जहाँ n जो है क्या है, प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, प्राकृत संख्या जो है ये क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो इसको लिखना पड़ेगा 1 बड़ा या बराबर होगा, ये x जो है ग्रेटर या इक्वल होगा कितने का, 1 का, और ये हो जाएगा इक्वल कितने का, 5 का। ये नेचुरल नंबर का है, ये 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है ये है 5 25 125 625। हमको देखने से इसका सेट कैसा लग रहा है, हमको देखने से पता लग रहा है 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है। अब हमको करना क्या है, इसमें देख रहे हैं कि ये लिखने का तरीका, तो ये समुच्चय में पहला बात तो ये लिखना पड़ेगा एक सच दैट एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 5 है, और ये क्या आ रहा है 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर 5n है, जहाँ n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें भी ये भी सोचना है कि ये 1 जो है x ग्रेटर है 1 का या इक्वल है, फिर ये हो जाएगा इसका एंड कितना पर कर रहा है 4 का, मतलब 1 से लेकर 4 तक की प्राकृत संख्या का ये स्क्वायर है 4 नंबर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 4 6, ये तो हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, x सच दैट x सम संख्याओं का समुच्चय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सच दैट x 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया है गया है, 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है हम लोग को। जैसे इसमें a का मान दिया है x सच दैट x
एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या का मतलब हो गया, जैसे इसमें सिर्फ विषम ही संख्या को लिखना है, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं लिखना है। विषम संख्या में मतलब सब जानते हैं 1 3 5 7 9 11, मतलब डैश डैश ये सारी संख्याएं होंगी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं। अब जो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है वो है, समझने वाला बात है, यहाँ पर b बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब दोनों हो जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक है। इसमें -1/2 ग्रेटर है x ग्रेटर है 9/2। इसमें पूर्णांक का मतलब हो जाएगा ये, तो -1/2 का मतलब क्या हो गया, -0.5, तथा 9/2 का मतलब हो गया 4.5। इसका मान 0.5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, और इसका मान जो है 4.5 बड़ा है x से। तो इसमें हम लोग का मान क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग मान लिख सकते हैं इसका 0.5 -0.5 से बड़ा हो जाएगा 0, इसके बाद हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद 3। 4 तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इसमें 5 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4.5 ही इससे बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर बड़ा या बराबर है 4 का। इसका मतलब हो गया कि हम लोग पूर्णांक में हम लोग मतलब प्लस और माइनस दोनों संख्याएं को हम लोग ले सकते हैं। जैसे पहले हम लोग प्लस वाले के लोग ले लेते हैं, इसमें से पहला तो हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 4, तो 0 का नहीं। अब माइनस में आ जाए हम लोग, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 ही, और 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि ये 9 हो जाएगा। 9 हमको नहीं लाना है, सिर्फ 4 ही ना लाना है। यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये 9 तो 4 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें ये संख्या लिखने है जो मतलब 4 के बराबर है, बड़ी नहीं संख्या लिखना है। तो इसमें आ जाएगा, एक हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा पहला नंबर, तो इसमें आ जाएगा -2, -3 नहीं लिखना है, -2 -1, इसके बाद आ जाएगा 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, ये सारी संख्याएं इसमें आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो है लोएल अक्षर का। इसका तो एकदम सिंपल सी बात है, x सच दैट x लोएल शब्द का एक अक्षर है। तो हम लोग को तो इसमें समुच्चय में किसी संख्या को डबल नहीं लिखना है, इसलिए इसका तो आंसर हमको L O Y A, इसमें किसी संख्या को हमको डबल नहीं करना है, इतना है पर ही लिख कर छोड़ देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक सर एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होने वाले ऐसा कौन सा महीना है। तो एक महीना तो पहले स्टार्ट हो जाएगा फरवरी,
एक हो जाएगा अप्रैल, एक हो जाएगा जून, एक हो जाएगा सितंबर, एक हो जाएगा नवंबर। इतने ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ जो दिया है एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले। ये एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता। व्यंजन स्वर नहीं, तो के से पहले आने वाले कितने सारे हो जाएंगे। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। के नहीं लिखना है, के से पहले। इसमें से सारे स्वर को हटा देना है। जैसे ए हट जाएगा, ई हट जाएगा, आई हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ये हो जाएगा इसका आंसर। सिर्फ इसमें से व्यंजन को ही रखना है, स्वर को इसमें से हटा देना है। अब लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 6। इसमें से हम लोग को मैच करना है, फर्स्ट में से सेकंड में मैच करना। फर्स्ट जो दिया गया है 6 है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 6। इसमें से 1 2 3 6 में से हमको देख लेना है कि इसमें किससे ए जो दिया है बोल रहा है एक सच दैट एक्स एक आभास संख्या है। आभास संख्या इसमें से 6 तो है नहीं। अब आगे चलते हैं। इसमें बी में दिया है एक सच दैट एक संख्या 10 से कम, एक विषम संख्या भी नहीं है। ये जो है सी नंबर एक सच दैट एक से प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है। ये सब क्या है, 6 का सब डिवाइड हो, 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी, 3 से भी 6 से। इसका मिलान हम लोग थर्ड से करेंगे। ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो दिया है वो है 2 3। अब इसको देखते हैं किसे करेगा। एक आभास संख्या 6 की आभास संख्या, वो 6 की भाजक होनी चाहिए। वो 2 ही 3 है, 2 अभाज्य है, 3 भी। ये 6 की भाजक है, इसको मिला देंगे फर्स्ट से। अब थर्ड जो है इसी तरह हमको देखने ही से लग जाएगा पता। एम ए टी एच ई आई सी एस। ये क्या मैथमेटिक्स का रोस्टर में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका। ये पहला को मिला देंगे हम लोग सी से, मतलब सी से। इसको मिला देंगे ए से, इसको लास्ट में मिलाएंगे डी से। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें 4 बचा है। 1 3 5 7 9। ये क्या है कि 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या का मतलब 1 विषम है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका मिलान हम लोग कर देंगे बी से। बी से हम लोग इसका मिलान कर देंगे। अब ये एक्सरसाइज आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले दिन। आज का बस यहीं पर समाप्त।